नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत में जासूसी की नियत से घुसे आईएसआई के जासूस खुद ही हुरों की खोज में भाग रहे हैं। देश में बड़ी वारदातों और खुफिया जानकारी जुटाने हेतु पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा ये जासूस भारत में भेजे जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शरण देते हैं। बीते 100 दिनों में 5 पाकिस्तानी नागरिक जो जासूसी के आरोप में सिंध गुजरात सीमा से पकड़े गए थे, सांस की बीमारी की वजह से मर गए हैं। इनमें से 4 पाकिस्तानियों की बॉडी अभी तक भारत में पड़ी है। बाकायदा पाकिस्तान को इसकी सूचना भी भिजवाई गई है, मगर बेशरम और जाहिल पाकिस्तान इन लोगों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है। उधर पाकिस्तान में इनके परिवार वाले इमरान सरकार से अपने अजीजों की बॉडी लाने के लिए फरियादें लगा रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पूर्व ही इन पाक नागरिकों को गुजरात की सीमा से पकड़ा गया था। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के सिंध सूबे से लगती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर सुरक्षा बल बेहद चौकसी बरत रहे हैं। पाकिस्तानी जासूसों को इस सीमा से भारत में दाखिल होना मुश्किल हो रहा है। गुजरात सिंध बॉर्डर से आईएसआई अपने जासूसों को भारत में भेज रही है। अभी तक भी इस सीमा पर पूरी तरह तारबंदी नहीं हो सकी है, जिसका फायदा पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी और जासूस उठा पाते हैं। हुरों की खोज में भाग चुके इन 5 जासूसों को सुरक्षा बलों ने सीमा पार करते हुए पकड़ा था, जिनमें एक जासूस ने खुद को दिमागी तौर पर कमजोर दिखाने की कोशिश की थी। लंबी पूछताछ के बाद इन लोगों ने स्वीकार किया था कि वे भारत में जासूसी करने के लिए घुसे थे। इसकी सूचना भी पाकिस्तान को भेजी गई थी, मगर पाक सरकार ने इन्हें अपना नागरिक बनने से इनकार कर दिया था। गुजरात के भुज प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इन सभी पाकिस्तानियों की मौत सांस की बीमारी से हुई है। 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इन सभी की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। पाकिस्तान को इनकी बॉडी लेने के लिए कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, परंतु पाकिस्तान अपने लोगों को अपना नहीं कह रहा है, जबकि इन जासूसों ने मरने से पूर्व अपना पूरा पता छोड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। इस वक्त भारत की जेलों में 337 पाकिस्तानी कैद हैं। इन सभी को अवैध रूप से भारत में घुसने पर सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। इनमें से ज्यादातर का संबंध आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है। देश में मोदी सरकार के आने के बाद से सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा है। देश की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के देश में मौजूद हितैषियों और स्लीपर सेल के ढांचे को काफी हद तक कमजोर किया है। साथ ही ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जो मुसलमान आतंकियों और पड़ोसी देश के जासूसों की मदद करते हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को एडवांस में सूचनाएं भी पाकिस्तान के इन शुभचिंतकों द्वारा मिलती है। आईएसआई और पाक फौज जब अपने आतंकियों और जासूसों को भारत में भेजती है तो वे अपने इन्हीं मददगारों को उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने के संदेश भेजती है। भारत की चौकस एजेंसियां इन संदेशों को ट्रैक करती है, जिसकी सूचना गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सुरक्षा बलों तक भेज दी जाती है। फिर जैसे ही पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें मौके पर ही दबोच लिया जाता है। भारत की पूर्ववर्ती सरकारों के वक्त पाकिस्तानी प्रस्तुत बेहद शक्तिशाली हो गए थे। आईएसआई का स्लीपर सेल भी देश में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। इस दौरान बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए, जिनमें से कई आज भी लापता हैं। 21 मई 2008 के एक समझौते के मुताबिक दोनों देश साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। हैरानी की बात यह है कि समुद्री सीमा में पकड़े गए पाकिस्तानी मछुआरों को तो पाकिस्तान स्वीकार कर लेता है, मगर जमीनी सीमा से अवैध तौर पर घुसे अपने नागरिकों से पल्ला झाड़ लेता है, जिनमें से अधिकांश भारतीय जेलों में ही मर जाते हैं। अपने जिंदा नागरिकों को तो छोड़िए, बेशरम पाकिस्तान उनकी बॉडी से भी मुंह फेर लेता है। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में सीमा सुरक्षा बलों ने 2 ड्रग्स पेडलर को हुरों की खोज में भेजा था। तब पाकिस्तान ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध में मारे गए पाक फौजियों की लाशों को भी पाक सेना ने लेने से मना कर दिया था। बाद में भारतीय सेना ने इस्लामिक रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया था। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी और जासूस भेजने का इतिहास काफी लंबा है। वह सिर्फ आईएसआई के प्रशिक्षित जासूसी भारत में नहीं भेजता है, बल्कि भारत के स्थानीय मुसलमानों से भी इसके लिए सहयोग लेता है। इसी साल 15 फरवरी को वह खुलासे ने इंटेलिजेंस के कान खड़े कर दिए हैं। विदेश से राजस्थान में आए 684 मुस्लिम लापता हो गए हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए विदेशी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में 4,21,255 विदेशी नागरिक के लापता होने की बात अपनी एक रिपोर्ट में कही है। ये वो नागरिक हैं जो वीजा लेकर भारत में आए थे, लेकिन उसके बाद समय पर वापस नहीं लौटे और यहीं पर लापता हो गए। इससे कहीं न कहीं देश की सुरक्षा में सेंध का भय भी गहराने लगा है। खास बात यह है कि भारत अवैध पाकिस्तानियों को दबोचने के बाद पाकिस्तान को इसकी सूचना भिजवाता है और उससे इन्हें वापस लेने के लिए अनुरोध भी करता है। मगर 93,000 पाक सैनिकों को वापस भेजने वाले भारत के 1971 से अभी भी 54 भारतीय पाकिस्तान की कैद में हैं। इन जवानों को मिसिंग 54 भी कहा जाता है। भारत की ओर से अथक प्रयासों के बावजूद भी ये भारतीय सैनिक वापस नहीं लौटे हैं, जबकि धूर्त पाकिस्तान इनके अस्तित्व से इनकार करता रहा है।
कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान ने इनमें से कुछ सैनिकों को खत्म भी कर दिया है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वे काफी वर्द हो चुके हैं, पर बावजूद इसके भारत को सदैव अपने नागरिकों की परवाह रही है। जिस कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप लगाए थे, भारत उसे अपना नागरिक स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाया, जबकि मदरसा मुल्क ऐसी गंभीरता कभी नहीं दिखाता है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह पाकिस्तानी नागरिक भारतीय जेलों में सड़ मर रहे हैं और पाकिस्तान में उनके परिवार वाले उनकी पुष्टि कर चुके हैं, तब इमरान सरकार को उन्हें वापस लेने में क्यों दर्द होता है। दरअसल पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस प्रकार का छद्म युद्ध चला रहा है, इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक उसी की एक कड़ी है। इनमें से ज्यादातर पाक नागरिकों पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने, उन्हें अंजाम देने या फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो देश के रक्षा संस्थानों की जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अगर पाकिस्तान इन्हें अपना नागरिक स्वीकार कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान बुरी तरह से घिर जाएगा। साथ ही दुनिया में उसका यह पर्दाफाश भी हो जाएगा कि भारत को अस्थिर करने और आतंकियों को भेजने में उसका सीधा हाथ होता है। ऐसे में भारत थोड़े ही प्रयासों में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करा सकता है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि भारतीय जेलों में बंद ऐसे पाकिस्तानियों के परिवार वालों को किसी भी तरह से खामोश रखा जाए। पाक के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्रालय में ऐसे लापता पाकिस्तानियों के परिवार वालों की 3000 से ज्यादा फरियादें लगी पड़ी है। इनमें से अधिकांशतः भारत, अफगानिस्तान और इराक, सीरिया में जाकर या तो लापता हैं या फिर वहां की जेलों में बंद है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इन देशों से भी अपने नागरिकों की वापसी पर अपील नहीं करता है। वजह यह है कि उसे जितना डर भारत के एक्शन से है, अन्य देशों के निशाने पर भी आने की उसे ज्यादा फिक्र है। पर असली व्यथा तो उन लोगों की है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर देश से निकले थे, पर उस देश ने उन्हें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। जगह जगह कूड़ा बड़ा होता है, जगह जगह नालियाँ बांधे, जो यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। पोल्ट्री फार्म रोड पर जाएं, CMH चौक में जाएं, बेला नूरशाह रोड पर जाएं, चेले की तरफ जाएं, ये सठीबाग की तरफ जाएं, शहर का यही जो मरकज़ है, तो सब तरफ गांधी गांधे, पानी पानी है, कूड़े ही कूड़ा है, अरबों रुपये खा जाते हैं। इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो किराए पे लगाई हुई हैं इन्होंने। ये गाड़ियों को जब उनके पास चला जाए कहा जाए कि ये आपकी सफाई नहीं होती, इनका ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ये दायरे से बंद करने चाहिए, इनको प्राइवेट कर दें। यहाँ तो इनको गवर्नमेंट का ये काम है, इनका बंदोबस्त करें, यहाँ सफाई का निज़ाम रखें। दारुल छोटा दारुल हुकूमत है, नहीं हम ये कहेंगे पूरे कश्मीर का रकबा ही 4000 मरबा किलोमीटर है, और थोड़ा सा ये बाद है जो 3 किलोमीटर पर फैला हुआ है, इनसे 3 किलोमीटर नहीं संभाला जाता।